इसे भैया तुम बिल्कुल ने पकड़ आओ, वो तो भगवान को जो करने वो हुए। हाँ ये सो हो सकत मनो। एक उदाहरण बताएं, मान के चलो हमारे घरे को घुमाने हुए, हम जैसे घरे होते तो वो बच जातो का, बताओ। अच्छा चलो मान के चलो हम जिंदगी में घर ने छोड़ है, तो हमारे घर को कौन मारे है ने, वो तो मरा ही जे, चाहे हम ओली में धरे हुए, चाहे बे हमें ओली में धरे, हम आ गई सो हम मार जे, बताओ। पर एक काम हो सकत, अबे जैसे हमारे घरे कछु गड़बड़ होने होए, अबे ने हुज्जे मनो काय भगवान के नैयार वो हमारी कथा का आवे गो, तो वो के घर की रक्षा हमें करने तो बच सकत। इसलिए तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। और भगवान तो चिंता कर ही रहे कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खो अन्न भी दे, जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले, तो वो तोरी भी लई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे, तोरे करे कछु हाथ न गई। भगवान को बहुत चिंता है रे नंगा। अच्छा जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए कि दायते काय लगा दे तो चिपका नहीं तो आहते, मनु ने दांत नहीं बनाए रे जन्म के समय। काय भगवान जानत तो कि जो अब भाई जाके मतारी की ओली में जे है, बताओ अगर दांत होते तो मतारी को कितनी तकलीफ ने होती, बताओ। ऐसे भगवान ने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची रे भूखो मार जे अब तो जो, सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। काय संजिए सो माल ऊसो कटर, कबो मम्मी ने खिचड़ी दे दई, कबो मम्मी ने बोन बीटा दे दो, कबो मम्मी ने मैगी खुआ दई, कबो सस्ती खुआ दई। फिर तनक बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं फर रहो रे जो मैगी में, सो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दाए, अच्छे पक्के पक्के दांत उगाए। अब खा ले सकरात के लड़ुआ जितने खा पाओ। और जैसा ही 55-60 के भय भगवान ने सबरे दांत झरा दाए। काय बोले परहेज को खान लगो ना मर जाओ, लीवर कमजोर या होगा। यही से भगवान बुढ़ापे में पूरे दांत झरा दे। तो सोई बब्बा हरे नहीं मानत, बहू से कहते सेल पे पीस दे लड़ुआ, हम तो घोर के चाट अच्छा भूख भी अलग अलग होते, सबकी भूख अलग, बच्चों की भूख अलग। तुम अपने बच्चा को 56 प्रकार को घर से खवा के लेवा जाओ, पर बाजार में वो जो कछु दिखे है वो वो ही चाहने। कैसों की भूख है आंखों में, मम्मी मम्मी वो खाने माने कुछ नहीं, मनु चाहने सब का जो दिखा रहा वो ही चाहने। जवान की भूख रहे थे पेट में, जब नो भूखने लग वो खे है ही नहीं। अब बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में, कहीं काय बहुत अन्न दोपहर की कड़ी धरी है वो कोई ऐसो लगा कि का खा ला चटवे चटवे बूढ़े आदमी को। भगवान ने सब दांत झरा दे। भगवान को बहुत चिंता है भैया,
तुम तो चिंतन करो। सुखदेव जी कह रहे चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा तो भगवान अब तुम जानो। बोले क्यों? कैसे तारोगे कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। तुम्हारे भी हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि प्रभु मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण ई कोने बड़ा जो हम आओ तो जी सो है पुलिस होई जान दी हम आए बटन से तो बोली कोई ने। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। कैसे तारोगे कहो ना कैसे तारोगे। गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। अब श्री सुखदेव जी बैठे कथा के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे की दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो कछु भागवत नोइया हो रही, ये तो हमने फिल्मी गाना रगड़ दो। हाओ मानो जो कछु हमने गाओ है बिल्कुल लिखो भागवत में, ये सही है। परीक्षित जी पूछ रहे भगवान के मन में ऐसी काय आ गई कि भगवान ने दुनिया बनाई। पेल के गाना इतने अच्छे हतेरे के वे भागवत में से अठ हो गए। बहुत अच्छे गाना चलते विधायक जी पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला। जी हाँ पहले के गाना। ए मालिक तेरे बंदे हम,
ऐसे हो हमारे कर्म। जेल में होते रे जे को गाह जो पता हो जाए। बिल्कुल 4 बजे से लगी नींद में देत में बिल्कुल सोत में खपर छा में कजू तो आंख है मीड़ जाते हैं वो लेन में ठाणे हो जात गई है मालिक दे नहीं कह रहा सो पुलिस बेलठ देते पीछे से। हाँ जेल में होते हम रे आए हैं काय से। हम पहले महाराज आए जो ईमानदारी खुद की तक बता दे। एक महाराज ने कह के हम जेल गए कथा बारो मनो हम 2 बेर हुआ है 2 बेर जेला काटे आए हम। अरविंद कह रहे हम पछता रहे कि हम जैसो पता हो तो कथा दूसरे महाराज से करा लेते कि बताओ जेल मारो महाराज वाले आए। भागवत करवे गए तेरे उनसे दंड फंद खुन गए थे 2 बार भागवत करे आए भीतर सो सब देखे आए रे आए खाए आए होते 2 बार क्या करे 3 अगबीर हुआ है 3 बीरा हुआ है। कल एक व्यक्ति मिले अपने नरसिंहपुर के कोई चौरसिया जी बात कर रहे थे। बोले गुरुजी हमारे वे सागर में रिश्तेदार हम यार वही तो हमारे जेल गए थे 2 जने। सुबह ऊंचा ही रह गए पांव पर रहे थे सुने हाथ पीछे को कर रहे कि ऐसे महाराज हो गए पांव पड़ने जेल में डरे। अरे हमने कहा अच्छे पल्ले दद्दा हम भागवत कर भी गए थे तुम्हारे रिश्तेदार भी खुलवा गए थे हम उतना एक दिन आंखों संग गए। अच्छा कह लगे तो ठीक है बिल्कुल कल परसों की घटना। पहले इतने अच्छे गाने चलते थे ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा। इतने अच्छे गाना और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ जो ढंग चका क्या है ये को का अर्थ बन रहा कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ये को का अर्थ बने है। ऐसे ऐसे गाना चल गए कहीं ए क्या बोलती तू आतीक खंडाला क्या करे मर जा। ऐसे गाना चल गए थे। अरे राम खा वज्जे देश को बड़ी विडंबना है बच्चा। राम कहो राम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं पर यही प्रश्न एक बार विदुर ने मैत्रेय जी से किया था और जो जवाब मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया वो हम तुम्हें देते हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ बोले ये विदुर जी कौन है। सुखदेव जी बोले तुम्हारे पूर्वज ही जानो। विदुर जी को आए ये धर्म के अवतार हैं। एक अच्छी कथा से जोड़े आज आपको। एक बार एक राजा के घर में हुई चोरी। ध्यान से सुनना। चोर राजा के धन को चुरा के जा रहे थे और पीछे से राजा के सिपाही आ रहे थे। देखो 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहे हो तो अपने आ जाई घरे बोर्ड लगवा दे स्वर्ग। तुम कहां रह रहे स्वर्ग में। बासी ने लिखवा दी जो दद्दा जल्दी जल्दी अकेले स्वर्ग ही लिखवा जो न बासी लिखवा दियो। 2 लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और 1 व्यक्ति तुम्हें ना ढूंढ रहा हो तो तुम जीगत में स्वर्ग के सुख भूख रहे। वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो। जब बीमार नहीं होंगे तो पर का लेना डॉक्टरों को। जब अपन दंदी फंदी नहीं होंगे तो वकीलों से का लेना। वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो तो समझ लियो कि भगवान की तुम पे पूरी कृपा का आई।
सिपाही पीछे पड़े थे, चोर घबरा गए और डर के मारे महात्मा मांडव समाधि में बैठे थे। चोरों ने उनकी झुपड़िया में चोरी को माल रख दो और निकल गए। सिपाहियों ने देखा कि ये कोई ढोंगी पाखंडी बाबा है, चोरी करके बैठ गए। सिपाहियों ने लगी समाधि में मांडव को उठाया और ले जा करके सूली पे चढ़ा दो बिना राजा की आज्ञा के। 17 दिन हो गए महात्मा मांडव को सूली पे। सिपाहियों ने देखो कि 17 दिन में नहीं मरे, लगता है गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी। राजा के पास गए, बोले राजा साहब बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक महात्मा 17 दिन से सूली पे है, वो मरे नहीं। जैसे ही राजा आए, वे जानते कि ये बड़े तपस्वी महात्मा है मांडव, चरणों में गिर पड़े। ये निवेदन है, इस तरफ जो 2 गाड़ियां खड़ी हैं, जहां हमारी ये माताएं बैठी हैं, जिस भी भक्त की ये 2 गाड़ियां लगी हों इस तरफ, उनसे निवेदन है कि वो गाड़ियां आगे बढ़ा दें तो बिछाई बिछ जाएगी तो और हमारी माताएं विराज जाएंगी। 2 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनकी भी भक्तों की हो और उन तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो उनसे निवेदन है कि शीघ्रता में उन गाड़ियों को हटा ले वहां से। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा महात्मा मांडव को जानते थे, तुरंत चरणों में गिर पड़े, सूली से उतरवाया। बोले महाराज ये सिपाही तुम्हें जानते नहीं थे, ने क्षमा करो। मांडव बोले राजा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा धर्मराज से अपना फैसला करवाऊंगा। सशरीर मांडव यमपुरी जाते थे। जैसे ही पहुंचे धर्मराज भी डरा गए, हाथ जोड़ के बोले कि महाराज आपका आना कैसे हुआ? मांडव ने कहा धर्मराज उठा तेरा बही खाता और बता किस अपराध के कारण मुझे 17 दिन सूली पे रहना पड़ा। चित्रगुप्त को बुलाया, बही खाता खुलवाया। बोले महाराज आज से 70 जन्म पहले तुमने एक कांटे से एक तितली के पंख पे 17 छेदे करे थे, इसलिए तुम्हें 17 दिन सूली पे रहना पड़ा। उस वक्त तुम्हारी आयु 3 वर्ष की थी। मांडव ने कहा धर्मराज 3 साल का बच्चा जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ला आज तेरे संविधान में मैं परिवर्तन करूंगा। ब्रह्मा के लिखे संविधान में पहली बार परिवर्तन किसने किया? किसने किया? मांडव ने नहीं, इसके पहले एक बार और परिवर्तन हो चुका है, संध्या ने किया। संध्या कौन? 2 मिनट में कथा सुन लेना। ब्रह्मा जी ने शाम के वक्त एक बिटिया बनाई और उसका नाम रखा संध्या। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी संध्या कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए अपनी बिटिया पर। ओखों भी भारी लज्जा लगी और वह जंगल चली गई। और लज्जा तो लग है ही, जो उन बिटिया पे बाप मोहित हो जाए, ऐसे बड़ी लज्जा की क्या बात है? इससे बड़ी लज्जा की क्या बात हो सकती है बताओ? जैसे ही संध्या जंगल गई,
बिल्कुल हम आपको छोटे से रूप में कथा दे रहे हैं, उसमें विस्तार, इस कथा में जाना है आज हमें विस्तार में। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ को प्रकट किया और कहा कि जाओ संध्या को उचित सलाह दे के आओ। संध्या के पास ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी गए, मंत्र दिया और संध्या ने इतनी शंकर जी की पूजा करी, इतनी पूजा करी कि शंकर जी प्रकट हो गए। और विद्वान एक बात और सुन लो, जो ये मंत्र है ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये किस ग्रंथ का है? रामचरितमानस में लिखा है, पर जो रामचरितमानस को नहीं ने तुलसीदास जी की रचना आए जा। पहली बार इस मंत्र को संध्या ने भगवान शंकर के लिए बोला था। ये शिव महापुराण की रचना है, नमामि समीशान। एक मंत्र है, लगभग सबको आता होगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। कौन से ग्रंथ को आए, कौन से शास्त्र को जो मंत्र आए, कौन पुराण में लिखो है? अब पूरी दुनिया जान रही है मंत्र को, पर पता किसी को नहीं कि किस ग्रंथ का है, किस पुराण का है। संध्या ने शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए और यहां संध्या ने ब्रह्मा के संविधान में पहली बार बदलाव करवाओ। क्या बदलाव? देखो जय यार, ये दुनिया नहीं तो मनुष्य करे आगे खुश रखो, इनसे करे पीछे खुश रखो। जय याद दुनिया आदि आगे खुश रखे याद, आदि पीछे हो के सके याद। राम संध्या ने ब्रह्मा जी से की बेटी ने शंकर जी से 3 वरदान मांगे। ध्यान से सुनो। पहला वरदान, हे भोलेनाथ मुझे एक वरदान दो। बोले क्या? पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को जन्म से ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली, भोलेनाथ हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें शर्म नहीं लगती, पर हम भी सब जानते। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, अब पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कभी भी सहगोत्री का ब्याह। एक बची है यार, एक तो लेगा कोनो ये पर्ची पुरानी है नहीं, एक है ये मैं 2 लिखी थी, एक तो मैंने सर को आ दी, एक और उठा ली भज्जा जी की हो सो अन्य हो। हाँ भैया खुश रहो, ले आओ पैसा तो तुम धरे रहो, खर्चा कर लीजिए, मेरा देखिए धरे तो रहो, ले वल्ला जले ले 50 को ले ली, मेला देखे आओ तुम तो। यहां भैया एक गाड़ी और खड़ी है, एक बार और घोषणा हो रही है, अब की कौने उठाई तो मास्टर चाबी मंगाओ, बाबा जी को दे दे दान में। अरे अब जब नहीं ले जा रहा को तो क्या करेंगे, उठा ले भज्जा जी की रखी हो जब यार, एक कौन सी आ जाए, सांसद प्रतिनिधि की गाड़ी लगी है, बच्चा उठा ली दद्दा। जो भी महानुभाव विराजे हों सांसद प्रतिनिधि जी, उनसे निवेदन है
कि उस गाड़ी को थोड़ा बाजू कर ले में अन्ना कछु नन्या सांसद जी हरे तो दिया दे तो कोई आय लग रहा होता है ले जज्जू बाबा जी तुम तो आओ सीताराम। संध्या ने कहा भोलेनाथ दूसरा वरदान ये दे दो कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के ब्याह करते हैं। तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ जब तक गंगा में पानी रहे, आसमान में सूर्य चंद्रमा रहे, उस व्यक्ति की मुक्ति ना होवे। किस व्यक्ति की? जो संबंधों में खिलवाड़ करे, जिसको एक बार मुंह से बहन निकल गया मतलब बहन है, जिसको मां कह दिया मतलब मां है, जिसको बेटी कह दिया मतलब बेटी है। आज लोग संबंधों में भी घिनौना काम कर रहे हैं। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। और मेरी बात सुन लेना बहनों, कि बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है, कलयुग एक कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। संध्या ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ अब मैं शरीर को रखना नहीं चाहती, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो मुझे अपने पिता की याद आएगी कि शरीर पे पिता मोहित हुए। शंकर जी बोले बेटा संध्या तुम्हारा शरीर तो नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जन्म होता तो तुम मर जाती, तुम तो प्रकट हुई हो। हां शरीर शुद्ध हो सकता है। बोले कैसे? बोले तुम जाओ और जाकर के मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जाके कूद जाओ, वो तुम्हें शुद्ध करेंगे। संध्या गई, मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने प्रकट किया, बहुत सुंदर थी संध्या। उसी समय निकले सूर्य नारायण, देख के मोहित हो गए संध्या को। मेधातिथि के आए, बोले मेधातिथि हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधातिथि ने भी सोची कि सूर्य से अच्छा दामाद कहां मिले, कन्यादान कर दो। इनके 2 पुत्र और 1 बिटिया भाई, संध्या और सूर्य के। पहले बेटे का नाम था वैवस्वत मनु और दूसरे बेटे का नाम था यमराज। यमराज और धर्मराज एक ये अलग अलग नहीं, दो एक आदमी के 2 नाव है, यमराज और धर्मराज। नाव अलग अलग काए हैं। जब वे दुष्टों को संहार करत हैं फैसला, तो यमराज बन जाते हैं, और जब तुम जैसे भक्त पहुंचत हैं तो वे धर्मराज बन के तुम्हारा स्वागत करत हैं। आए कई भक्तों का धर्मराज बन के स्वागत करते हैं और दुष्टों का यमराज बन के। सूर्य नारायण अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते, बहुत। वैसे पत्नी से तो तुम्हारे भी प्रेम करत है नहीं? करत है, सब करत हो, जो बहुत चाहत हो, जो तुम पत्नी को नहीं चाहता ही हो। जब तो तुमने बाऊ छोड़ दाई, दादा छोड़ दाए, भज्जा छोड़ दाए, रिश्तेदार छोड़ दाए, अकेले इनके पीछे। बताओ अच्छा तुम सबको छोड़े नहीं बैठे? छोड़े हैं कि नहीं छोड़े? हम तो कहते तुम्हारी औलाद तुम्हारी मुंह पे लात धर के कुछ रहे तुमको। ये बजरंग बली इनको ऐसी औलाद दियो कि जिन्हें मर पाए न रो पाए न जी पाए। जब तुम्हारे बाबू दद्दा तड़फ रहे तुम कैसे मार जाओ? उन्होंने नहीं। हाँ, सूर्य नारायण बहुत प्रेम करते अपनी पत्नी से। रे तो ध्यान राखियो, हम हाथ जोड़ के निवेदन है आज के लड़कों को, पहले रे ने तो पैसा तो हम ईमानदारी बताएं, ने जो चमक धमक आती जो आए पूरे 30-35 साल को, हमें खबर है हम 45 के हो गए।
हमें खबर है तो हम कहते 35 साल की चमक, 10 साल से तो हमें खबर है। जब पूरी चमक धमक अबे किया जब रामानाथ थी, जब 10-20 गांव में टीवी ने हती, अब ये मोबाइल चले, हमने देखो है रेडियो को समय, तो फिर वर्षियानों ने तो बहुत कछु देखो जे। मनो पहले रे बाप जब बाजारे जात तो दिन भर बाजार करत तो पैसा रहते तो शाम को 5 रुपया बचे रे बाप के जब पूरा सौदा ले लाओ, दिन भर को भूखो फिर रहो। अब उन्हें 5 रुपया की जलेबी लाई बाप ने, उन्हें खुद नहीं खाई, मनो पेपर में लपटवा करे झोला में धर नहीं थैला में कि घरे मोड़ी मोड़ा बैठे उनको खुआ है, दिन भर को भूखो फिर रहो रे बाप। पूछो तो सियानों से, अगर क्या सियाने हुए ऐसो करो है, दिन भर भूखे फिरे, 5 रुपया की जलेबी लेके रात में घरे आए, मोड़ी मोड़ों को खुआ दई और खुद मई में बासी मीड़ के खा के सो गए। अब तो अपने लगा पैसा है, वाहन है, रोज अपन बाजारे जा रहे, अपन ने मिठाई को डिब्बा लाओ और दुकान ही पे आगे के साइड को खोलो बटन और पीछे डिब्बा धर लाओ और घरे आए, सुरात में किवाड़ लगा के लुगाई के संगे खा रहा हो नकटा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बूढ़े बाबू दद्दा से बेईमानी ने कारीगरे न मर जाओ और ऐसे ने मर हो, बहुत ही खराब मर हो। जोन बूढ़े माँ बाप से बेईमानी करत हैं, मेरे मार के सुगरा बनत हैं, खुद भिष्टा खाने पर हैं। ध्यान रखिए, बात तो अपन मांडव पे हते सर, पर अब एक नई बात में से वर्ण के बता के आगे बढ़ जाए कथा। संध्या को सूर्य बहुत प्रेम करते, संध्या परेशान हो गई कि पति प्रेम तो करे मनोहित तो भी न करे। संध्या ने जहां छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट करी और संध्या चली गई जंगल भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया है हमारी पत्नी, तो उस छाया के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। संध्या की छाया से जो प्रकट भई ओके एक पुत्र भाव जे को नाम पड़ो शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन जमुना को लात मार दी। सूर्य ने श्राप दे दो शनि को, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं तू लंगड़ा हो जाए। ऐसे शनि लंगड़ा होगा और जितने ज्योतिषाचार्य बैठे हो सूर्य और शनि की ज्योतिष में कबू बनत नहीं है कुंडली के हिसाब से। एक दिन आए नारद जी, सूर्य नारायण बोले के नारद कछु दिन से मोरी घरवारी को स्वभाव बदल गओ। सूर्य नारायण बोले घरवारी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी घरवारी बदल गई, या तो आ नकली। बोले असली कहां है? बोले बात तो भजन कर रही जंगल में। सूर्य नारायण पहुंचे, संध्या को ढूंढत सुज्जा बन गई, घोड़ी गया डर के मारे पति की। सूर्य भी घोड़ा बन गए और 12 साल सूर्य और संध्या घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके 7 लड़का भाई जिनको नाव पड़ो अश्विनी कुमार, जो भागवत जी में कथा है, जो देवताओं के वेद बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली कि धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने तो पति घोड़ा बन गओ। जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अगर घोड़े पे जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे। ऐसे अपने सनातन धर्म पे दूल्हा काय पे बैठ के जाता, घोड़ा पे जय कथा। सूर्य ने कहा तो सुनो संध्या, हम भी एक वरदान देते हैं। जब पति घोड़े पर बैठकर जाएगा
और दूल्हा से पहले कहूं घोड़ा की पूजा हो जाए है। ईमानदारी बताओ महाराज जी हरो, जब दूल्हा आऊ थे सो पहले टीका दूल्हा को लगत कि घोड़वा को घोड़ा की पूजा हो। आ कौन दूल्हा नाराज हो जाए कि का यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं, हम बैठे रहे तुमने घोड़ा को हरदी लगा दी, तन्नक में तो समस्या बन जात, ब्याह में नहीं बन जात। तुम आओ बेन वही ठाड़ो होए और तुम पहले सारे को टीका लगवा दे, अब फिर बोला जो बेन वही को आओ कुंवर साहब अब कई बे तो हो गए यार, बे तो सबका छुए तुम्हें, बे तो थपे तुम्हारे में यार है ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय महाराज। तब से हमारे यहां ये परंपरा है कि दूल्हा घोड़े पर बैठ के जाता है और दूल्हे से पहले घोड़े की पूजा हमारे यहां शास्त्र में होती है। मैं एक और आपसे निवेदन करूं, हम सनातनी हैं, हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, वरना आज हमारे ऊपर लोग मजाक बनाने लगे हमारे धर्म का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है धर्म क्या है, हमें पढ़ाऊ नहीं जा रहा। जब तक हमारे यहां गुरुकुल परंपरा रही देश में, तब तक तो सनातन धर्म पढ़ाया गया। आजकल अब तुम इन कॉन्वेंट स्कूलों में, ईसाई मिशनरी के स्कूलों में कल्पना करो कि वे तुम्हें जय श्री राम के बारे में बताए हैं, वे तुम्हें कृष्ण के बारे में बताए हैं, उते तो तुम टीका लगा के नहीं जा सकत। आज तक किसी क्रिश्चियन ने अपने बच्चे को राम और कृष्ण बनाओ हो तो बताओ। और तुम्हारे अपने मोड़ी मोड़ों को भी बनाए फिर तबे सेंटा क्लास से तुम्हें शर्म नहीं लगे? अपने बच्चों को राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, अर्जुन बनाओ, स्वामी विवेकानंद बनाओ, डॉक्टर अब्दुल कलाम बनाओ, रसखान बनाओ, पर ये नमूना तो नहीं बनाओ। बोलो, अंग्रेजी मीडियम में मोड़ी मोड़ा पढ़ रहा है, वे खुदा ही कंफ्यूजन में है कि हम आओ असली बाप को आए। एक फादर घरे है, एक फादर स्कूल में है तो फादर के नहीं जब बताओ, फादर के तो थे, फादर माने बाप होते, तुमने जानबूझ के अपने मोड़ा के दो बाप करवा दे। वो कौन देना तुम्हारी से पूछे कि फादर असली कौन है, तू या वो? इन परंपराओं का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमारे भोले भाले लोगों को ये बहला के फुसला के यही तो धर्म परिवर्तन करवा रहे। कैसे उनसे कछु पूछी, अब उनको पता ही नहीं कि क्या है, उनने कही हमारे के लगे सब ढकोसला है। जो ये धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग, इनके तर्क ऐसे होते हैं, ज्यादातर ये वहां जाते हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि अगर सबसे भोली समाज कोई देश में है तो वो आदिवासी समाज है, सबसे सच्ची और भोली। बिल्कुल लटका झटका नहीं जानता बस समाज, बिल्कुल लटका झटका को काम ही नहीं उनके लगा। सीधे बेचारे मेहनत करत हैं, कमाऊत हैं, खात हैं, अपने काम से काम। तुझे ऐसी जगह ज्यादा टारगेट करत धर्म परिवर्तन को। एक बार कुछ ईसाई मिशनरी वाले लोग एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गए, 150 लोग बुलाए, बोले किसकी पूजा करते हो? बोले राम की। बोले राम नकली है। क्यों करते हो पूजा? बोले राम जी हमें तार हैं। बोले वे राम तुम्हें तार ही नहीं सकत। बोले काय? वे एक लोहे की ले गए रे राम जी की मूर्ति, एक बाल्टी में भरवाओ पानी, और जैसा ही कहीं देख ले जी हाँ तुम्हारे राम। बोले हाँ, और जैसा ही बाल्टी में डाले राम जी डूब गए। अब लोहे की आए क्या लगे देख ले, जब तुम्हारे खुदा ही राम डूब गए, वे तुम्हें का तार हैं? बोले फिर मुझे कौन तारेगा? बोले हमारे भगवान। उनके हाथे लकड़ जाके सुनने बाल्टी में डाले रे सुबह तैर गए।
कहने लगे देख ले, ये है मेरे भगवान जो स्वयं तैर रहे वे दूसरों तार उते कनु ये हम जे सुखाल बैठो हुजे हम जे सुखाल तो क्या कर रहा है? बोले परीक्षा। बोले हमारे सनातन धर्म में जल परीक्षा नहीं है, हम लोग अग्नि परीक्षा देते हैं। अब अग्नि परीक्षा हो जाए, पहले हमारे राम को डारो आगी में, फिर तुम्हारे भगवान को डारो। अच्छी लगी भटिया, अब राम जी तो हते लोहे के खोसता है, मां से निकाल लेता ना लाल भाई और कछु नहीं कही उनने, लाल मन हो गए कि अरे हमें आगे में डालो। अब बोले तुम्हारे भगवान ले आओ अग्नि परीक्षा करवाओ। आज जो लकड़ जाके खोसे सो धूरा तो कदरो। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारी परंपराओं के बारे में हमें ज्ञान हो। अगर कोई विधर्मी उसमें तर्क करे तो तुम उसका शास्त्र सम्मत उत्तर दे सकते। एक परिवर्तन संध्या ने कराया, अपन चल रहे थे मांडव ऋषि के तहत। मांडव ऋषि ने कहा धर्मराज ला तेरा बही खाता, आज मैं इसमें बदलाव करता हूं। सत्योपनिषद में ये बात आई है। मांडव ऋषि ने पहला बदलाव किया, क्या? 5 साल तक के बच्चे के द्वारा किए हुए कुछ भी पाप का प्रायश्चित उसे नहीं भोगना पड़ेगा, पहले जन्म से भोगना पड़ा था। 5 साल से 11 साल तक का बच्चा जो भी अपराध करेगा उसका प्रायश्चित उसके मां बाप को भोगना पड़ेगा, और 11 साल के बाद जो भी अपराध व्यक्ति करेगा वो उसका भोक्ता स्वयं होगा। बदलाव कर दो पुराणों में। धर्मराज तो समझ गए कि ये श्राप दे हैं। क्या लगे महाराज हमें 3 श्राप भरने दियो। कौन कौन? पहला, राजा बनने का श्राप मत देना। राजा बनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा अगर पाप करती है तो उसका प्रायश्चित 10वां उस राजा को भोगना पड़ता है। दूसरा, दासी पुत्र होवे को श्राप न दियो, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। आज मंगलवार है और सेवक की बात आई है, तो हनुमान जी जैसे सेवक और हनुमान जी जैसे दास आज तक न भूतो न भविष्य कोई हुआ ही नहीं ऐसा। एक बार एक राजा ने अपने नौकर से कही कि यार एक तुम और एक हनुमान, तुम हमारे सेवक में राम जी के सेवक, तुमसे एक काम अच्छे से नहीं हुए, और राम जी हनुमान जी को एक काम बताते वे 4 करके आते, और तुम एक ठीक से नहीं कर पा रहे। कछु सीखो उनसे। वो कहने लगो सीख गए। बोले का? बोले समय आवे पे बते। एक दिन राजा ने अपने कोई मंत्री से कही नौकर से कि यार हमें बिही खाने हैं, बिही तो ले आओ। वो गाँव बाजारे बिही ले आवे। सूखो खबर आ गई कि राजा ने कही थी कि हनुमान जी से एक काम की कहते हुए 4 करते, आज हम भी 4 ही काम करके आए। 1 किलो बिही ले आओ। राजा ने बिही खाई। आधा घंटा बाद वो जेब में से पुड़िया निकाल के दवाई के लगो जा दवाई के लगी जा दवाई का है। अरे बोले तुमने बिही खाई, कहूं ठंड हो गई, तो हम संगे दवाई ले आए। पूरे के दवाई खाई नहीं पाई रे, जिनो डॉक्टर आ गए। बोले तुम्हें कौन है बुलाओ? नौकर बोलो हमने बुलाओ। तो अगर तुम दवाई से ठीक नहीं होते तो हमने सोची डॉक्टर को और लवाए चले। डॉक्टर पूरे के बैठा ही नहीं पाओ, जिनो माए से हड़ गया। 2 लकड़ियां, रस्सी, मखाने। राजा बोलो ये क्या है? अरे बोले वाह, जैसे डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाओ तुम मर जाओ। तो बोले जब कब पगले आई कर रहा है? बोले तुम्हें तो कही थी कि हनुमान जी से एक काम की कहते हुए 4 करते। आज हमने भी तुमने अकेली बिही मंगाई, 3 काम हम अलग से करके आए। सबते सेवक धर्म
कठोरा, सबसे कठोर अगर कोई धर्म है तो सेवक का। स्वामी की खुशी में उसे खुश होना है, स्वामी के दुख में उसे रोना है। और तीसरा, मुझे चंडाल होने का श्राप मत देना। चंडाल मतलब जो शमशान घाट में रहता है, क्योंकि चंडाल की खुशी दूसरों के दुख पे निर्भर करत है। जब अपने घरे का चुगा में हुए जब तो अपन मर घाटा जाए, या कोनो रिश्तेदार मरे चिना नकाय खोजे। अभी बताओ, आज तक को ऐसो गाँव घूम बे, बताओ अच्छा तुम्हारे तो रिश्तेदार आए, तुमने मर घाटा लुआ गया आज तक के, चलो हम कितना अच्छो बनू हुई को नहीं जाओ चाहे होते। जिंदा तो ठीक, मर घटा तो रे मरो मराओ नहीं जाए बिना बांधे, ओखों भी बांध के ले जाने पर थे। बस जगह ही ऐसी है कि बिना बांधे को नहीं जाओ चाहे होते। मांडव ने हाथ में लिया जल और कहा, जाओ धर्मराज, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम एक साथ मृत्यु लोक में तीनों बन के जाओगे। धर्मराज तीनों ताल लेके आए एक संगे, राजा, दासी पुत्र और चंडाल। कौन कौन? राजा बन के आए दुष्टर, धर्मराज के अवतार थे। दासी पुत्र बन के आए महात्मा विदुर, वे भी धर्म ही के अवतार थे। और वाल्मीकि नाम के स्वपच बन के आए चंडाल जाति में। ये कथा तो तुमने सुनी हुई है, विदुर की, युधिष्ठिर की। आओ तो नई कथा में ले चले आज तुम्हें। का भाव, महाभारत को युद्ध होगा, एक दिन भगवान ने देखो कि युधिष्ठिर अकेले फिर रहे हैं महल में। भगवान पहुंचे, बोले दाऊ का बात है? युधिष्ठिर बोले, कन्हैया का बताएं, जब कुर्सी हम धिक्कार रही है, हम जब भी इस कुर्सी के पास जाते हैं तो ये हमसे कहती है, युधिष्ठिर धिक्कार है तुम्हारे लाने, तूने मुझे पाने के लिए जिस गोदी, दादा की गोदी में खेला उसे मार डाला, जिस गुरु ने तुझे ज्ञान दिया तूने उसे मार डाला,